अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन शाह और आप देख रहे हैं पिप सेटअप। क्या आप जानते हैं कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशन कहां से एंट्री लेते हैं मार्केट में? रिटेल ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का कंप्लीट कंसेप्ट समझाऊंगा A to Z। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो एंड तक तो आप समझ जाओगे ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे इन्हें यूज करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे इन ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़। सिंपल शब्दों में समझो, ऑर्डर ब्लॉक वो जोन है चार्ट पे जहां बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेड ने बहुत बड़े ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। सोचो ऐसे जब आप या मैं एक ट्रेड लेते हैं तो हमारा लॉट साइज जो होता है या 0.1 होता है या 0.20 या 0.5 या 1 लॉट साइज या 5 लॉट साइज तक या 10 लॉट साइज तक। अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेड मतलब के लेता है तो वो मैक्सिमम 20 लॉट साइज तक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है ना, वो रिटेल ट्रेडर जो होता है वो लेता है। लेकिन जब एक बैंक ट्रेड लेता है तो वो 1000 लॉट्स, 1500 लॉट्स, 5000 लॉट, 3000 लॉट ट्रेड करता है एक साथ, और इतना बड़ा ऑर्डर प्राइस को मूव करता है, क्योंकि हम रिटेलर ट्रेडर जितनी भी हैं वो हम प्राइस को मूव नहीं कर सकते और हमारी इतनी वो औकात नहीं है कि हम मतलब कि गोल्ड की प्राइस को मूव करें। और जो रिटेल ट्रेडर होता है मतलब कि वो नहीं मूव कर सकता, तो इंस्टीट्यूशनल ही मार्केट को रन करते हैं। तो जब भी आप चार्ट पे एक सडन मूव देखते हो, चाहे बुलिश हो या बिरिश, तो समझ जाओ कि किसी इंस्टीट्यूशन ने वहां ऑर्डर प्लेस किया है और वो जोन ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अब इम्पोर्टेंट बात, प्राइस फ्यूचर में जब वापस उस जोन पे आता है तो इंस्टीट्यूशन वहां से फिर से ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिनल प्लान वही होता है, वो इस जोन को डिफेंड करते हैं। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट भी कह सकते हैं, या वो एरिया जहां स्मार्ट मनी का प्रेजेंस है। समझ आ गया कंसेप्ट? चलो अब प्रैक्टिकल जाते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को, कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन है जहां से प्राइस ने शार्पली अप वर्ड मूव किया हो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर किसी भी चीज़ की मतलब कि कोई इशू आएगा आपको या समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो स्टेप 1 जो होता है, चार्ट पे डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन देखें। तो मतलब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे चार्ट आई है, मतलब कि नीचे आ रही थी। ये मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ये देखिए ये मार्केट नीचे आ रही थी ना, तो इसकी जो सडन मूव इससे अपवर्ड ऊपर की तरफ मतलब गया है मार्केट ना, तो वो यहाँ से गया है। मतलब ये देखो, यहाँ से जब सेल की बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी तो उसके बाद सडन मूव आया था। ये देखो, अब इन कैंडलों को आप देखे वो कितने मतलब के छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, और ये H4 की चार्ट है ना, तो वो अब एक कैंडल सडन मूव आया है। अब ये कैंडल ने कितने कैंडलों को मतलब के इससे बड़ी कैंडल बनी है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये सडन मूव आ गया है। तो सडन मूव से पहले जो भी मतलब कि वो होगा बेरिश कैंडल होगा, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इससे लास्ट कैंडल ये बनी थी। तो ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक। फिर उसके बाद सडन मूव आया है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक को जहाँ से कैंडल शुरू हुई हो और नीचे वीक लगी हो, जो बुलिश मतलब कि बुलिश के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, तो वो इस तरह होगा। जहाँ से कैंडल, यहाँ एक कैंडल बेरिश कैंडल क्लोज हो गई ना, तो यहाँ से कैंडल शुरू हो गए, तो यहाँ इसकी बॉडी से लेकर नीचे जहाँ पीबी वीक लगा हुआ हो ना, तो वहाँ तक हमारी जो है ना मेन ऑर्डर ब्लॉक होगी। अब ये तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो गया है। तो अब इसका वेट करेंगे कि ये दोबारा इस यहाँ तक आएगी तो हमारी जो है ना ट्रेड बनेगी। तो अब तक ये मार्केट नहीं आई है। अब हम दूसरा देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पे,
तो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल के बाद फ़ौरन जो है ना कैंडल बनी है, तो वो देखो ये अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आएगा। ये देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। अब हर बेरिश कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कैंडल उठा दे बेरिश कैंडल और आप मतलब के उसको ऑर्डर ब्लॉक बना ले, नहीं, ऐसा मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे भी देखो यहाँ से मुँह आई है, मतलब के यहाँ से बेरिश आई है मार्केट ना, तो यहाँ लास्ट बेरिश कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ने जो है ना सडन मूव किया है, तो इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ये देखें, तो अब इस पे ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बट मैं सिर्फ अभी जो है ना पहले आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स आपको कैसे मतलब मार्क करोगे। अब अगेन मैं बताता हूँ, जब जहाँ भी सडन मूव मतलब के होता है, मतलब सडन मूव बुलिश की तरफ हुआ है, एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ। अब ये देखे ना, यहाँ पे मतलब के यहाँ पे देखें ये मार्केट बेरिश में आ रही थी, यहाँ पे बेरिश कैंडल बन गई है, ये देखो ये बेरिश कैंडल बन गई है, उसके बाद सडन मूव आया है, ये देखो तेजी के साथ जो है ना बुलिश में मार्केट गई है, तो ये हमारा जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। आप अगेन मैं आपको कहता हूँ, हर बेरिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, जहाँ जहाँ मार्केट एग्जांपल सेल में आता हो या कंसोलिडेशन कर रहा हो और वहाँ पे बेरिश कैंडल बनती हैं और वहाँ से मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है, तो वो हमारी जो होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। उसी तरह बेरिश के लिए भी हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। उस पे अब पहले तो डाउन ट्रेंड हम देख रहे थे, अब अप ट्रेंड देखेंगे। जहाँ पे भी मतलब के अप ट्रेंड हो या कंसोलिडेशन हो, फिर एक ऐसी बुलिश कैंडल को देखेंगे जहाँ से मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आई हो तेज़ी के साथ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें ये बुलिश कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है, उसके बाद बेरिश कैंडल सडन मूव आया है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो इस पे ट्रेड कैसे लेंगे वो अब हम आगे में जो है ना बताता हूँ। बस अब मैं पहले इसको आपको समझाऊँ कि बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो अब यहाँ पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जो है ना बेरिश कैंडल को देखते थे, और अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में हम बुलिश के कैंडल को देखेंगे। अब ये मूव आया है, मार्केट जो है ना अप गई है, फिर इसके बाद सडन मूव आया है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, तो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये होगा। अब इसके लिए भी वहाँ है उसी तरह ही है, मतलब यहाँ पे कैंडल लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी, तो यहाँ से शुरू हुआ मतलब कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू हुई है, तो यहाँ इसकी वो लेंगे हम जहाँ से ओपनिंग थी इस कैंडल की, और इसकी विक जहाँ से ऊपर लगी है उसको हम एक जोन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक लाइन लगा ले और उसको ऑर्डर ब्लॉक बना ले, इस तरह नहीं होता, आपने पूरा जोन बनाना है। जहाँ से भी अगर बुलिश के लिए आप जोन बना रहे हैं, तो आप मतलब कि ये देखो ना, ये बेरिश कैंडल बनी है, अब इस जहाँ से कैंडल शुरू होती है और इसकी नीचे की तरफ जहाँ तक विक लगा हुआ होता है, उसका मतलब कि आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ वही जोन आपने मार्क करना है। और उसके बाद जहाँ से भी मार्केट मतलब के बुलिश के लिए भी जहाँ से कैंडल ओपन हुई है और ऊपर जहाँ तक विक लगे हैं, तो उसको भी जो है ना हम उसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है, हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे लें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आप कल से अप्लाई कर सकते हैं और आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेड के लिए मतलब अब आपको समझ आ गया है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो अब हम उसको मार्क करेंगे और फिर जो है ना हम मतलब कि उस पर ट्रेड लेंगे। अब चार्ट पे डाउन ट्रेंड या रेंज मार्केट देखो, अब हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें डाउन ट्रेंड आई है ना, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आई है, ये देखो डाउन ट्रेंड बनी है, फिर उसके बाद सडन मूव आया है, यहाँ से कैंडल ऊपर हुई है,
तो ये मतलब कि सडन मूव अपवर्ड की तरफ गया है। तो अब हमारा लास्ट बेरिश कैंडल कौन सा होगा, ये वाला है। अब इसको अब हम मार्क करेंगे, जहां से भी कैंडल शुरू होती है ना, अब ये देखो ना, यहाँ से कैंडल शुरू हुए हैं, तो अब ये मार्क करेंगे और इसको जो है ना मतलब के, अब ये देखें, हाँ अब ये मार्क कर लिया है ना, तो अब इसको मार्क कर लिया, तो अब इस जोन पे जब भी मतलब के ये मार्केट आएगी तो हम बुलिश के लिए, बाई के लिए ट्रेड लेंगे। तो अब ये देखो मार्केट आई है यहाँ पे, तो फिर ऊपर गई है, तो फिर अब नीचे आई है, मतलब कि यहाँ पे टच किया है, तो अब कितना ऊपर जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे, ये भी तो सवाल है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि एक कैंडल ऊपर जाए और फिर जो है ना नीचे चली जाए, तो उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने कम से कम, अगर एग्जांपल यहाँ से ये कैंडल ऊपर जोन से बनी है ना, इसकी हाई तक ये कैंडल ने बनी, तो आपने इसके 2 गुना, मतलब कि ये कितने पिप्स हो गए, ये कितने वो आता है, तकरीबन 240 पिप्स हैं टोटल, ये H4 है ना, तो इस वजह से मतलब कि ये दिख रहा है। तो 240 पिप्स उसको ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद हम इस जोन को मार्क करेंगे, और अगर वो दोबारा आएगी तो फिर हम ट्रेड लेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ से भी हमारी ट्रेड बन सकती थी, क्योंकि 260 पिप्स ऊपर गई है मार्केट यहाँ से। तो अब यहाँ पे 2 तरह के ट्रेड आप ले सकते हैं, 2 तरह के ट्रेड आप ले सकते हैं। एक तो आप फौरन जो है ना, जो भी जोन आपकी बनी है उस पे आप PNL लगा ले। अब यहाँ पे मैंने PNL लगा लिया, और नीचे जो हमारा लास्ट स्विंग होगा या जोन से नीचे, अब ये कैंडल की विक लगी है ना, तो इससे 10 पिप्स आपने हमेशा इसको देना है, कि इससे मतलब कि आप वो दे 10 पिप्स आप जो जहाँ पे भी लास्ट स्विंग है ना उससे भी नीचे दे, क्योंकि स्प्रेड भी हो जाता है, तो उससे अगर आपका SL लग जाए और फिर मार्केट आपकी तरफ चली जाती है, तो फिर वो थोड़ा बहुत दुख होता है। तो अब यहाँ पे मतलब कि मार्केट एक एग्रेसिव, आप इस तरह इससे ट्रेड ले सकते हैं कि जैसे ही इसको टच करेगी आप बाई की ट्रेड लेंगे, और या तो आप एविडेंस का वेट करेंगे। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एविडेंस का ही वेट करें, क्योंकि एविडेंस जब आएगा तो आपका SL कम बनेगा, और यहाँ मतलब कि आप ज़्यादा प्रॉफिट उससे ले सकते हैं, क्योंकि आपका SL कम होगा तो आपकी लॉट साइज़ ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मतलब कि आप को ज़्यादा पिप्स मिलेंगे। तो एग्रेसिव एग्जांपल, इसने यहाँ पे कोई बंदा वो देख रहा है ना डेवलपर, तो यहाँ से हमारी वो बनेगी, तो ये अब देखो ना 200 पिप्स का SL बन रहा है। तो 200 पिप्स का बड़े अकाउंट जिनका होता है तो वो तो दे सकते हैं, लेकिन छोटे अकाउंट $100 वाले अकाउंट पे अगर आप एक ट्रेड लोगे तो ये सीधा 20% रिस्क हो गया। आपने हमेशा 1% रिस्क ही लेना है। तो इस वजह से अगर आप, अब ये H4 है ना, तो अगर आप H4 पे वो करोगे, ये डेट में 29 जुलाई, अब M15 पे आपने आना है। अब यहाँ पे इन्होंने एविडेंस लाजमी दिया होगा। अब यहाँ इसकी वो जोन देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ने जो जहाँ पे मार्क किया है ना नीचे, और भी पीछे था मेरे ख्याल में, तो अब वहाँ उसी जगह पे जाते हैं। अब ये तो और नहीं जा सकते हम, 1 मिनट, कहाँ पे था, मैं दोबारा चेक करूँ, ये था ना। अब इसको मैं सेलेक्ट करके ऑल इंटरवल पे करता हूँ, ताकि ये अब हर टाइम फ्रेम पे शो हो जाए। ये अगस्त था ना, 31 जुलाई थी, 30 जुलाई तक हम देखते हैं कि वहाँ तक हमें डाटा की एक्सेस मिलती हैं या नहीं मिलती। 30 जुलाई, 30 जुलाई, अब हम देखते हैं, ये हाँ ये है ना, यहाँ पे 30 जुलाई यहाँ पे है। अब यहाँ पे वो मार्क शो ही नहीं हो रही। अब मैं अगेन चेक कर लेता हूँ इसको।
2024 है ना, तो इस वजह से शो नहीं हो रही। ये 2024 की डाटा हम जो है ना, चलो मैं एविडेंस का भी आपको बताता हूँ। ये तो शो नहीं होगी यहाँ पे, बट मैं एविडेंस का भी फिर छोटे टाइम फ्रेम में आके फिर मैं आपको समझाता हूँ। एविडेंस में आपने क्या देखना है, या तो पिन बार बन जाए या इन गल्फ की कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे आपकी मतलब के छोटा एसएल हो सकता है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी प्रॉफिट कितना हो गया, आप 1/2 या 1/3 तक इसकी प्रॉफिट ले सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कि कितना इससे ले सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे हमारी वो बनी थी, तो ये हमारी एक टीपी इसकी मतलब कि हिट हो गई है, कुछ ही कैंडलों में एक मतलब कि टीपी हमारी हिट हो गई। तो इसी तरह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की को कैसे वो करेंगे, मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये कैंडल बनी है, इसको जब टच करेगी, अगेन मैं बताता हूँ, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जो बेरिश कैंडल बनेगी, उसके बाद सडन मूव आएगा, तो ही मतलब कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक उसको हम कहलाएंगे। अब इस तरह तो ये भी है, अब इसको नहीं करेंगे। अब हमने ट्रेंड पे भी जो है ना देखना है, ट्रेंड को भी आपने लाजमी देखना है। अब अगर बुलिश ट्रेंड होगा तो आपने सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, अगर बेरिश ट्रेंड होगा तो आपने सिर्फ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, तो यहाँ पे आपने दो तरह की उससे पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तो आप एग्रेसिव बैठ सकते हैं, जिस तरह पे एग्रेसिव मतलब कि सिर्फ टच हुआ है और टच के बाद जो है ना फौरन उसने हमारी टीपी की तरफ गई है। तो अगर ये तीसरी सेकंड बार भी टच हुआ है तो सेकंड बार भी गई। आप दो बार ही प्ले कर सकते हैं उसी सेम ऑर्डर ब्लॉक को, ज़्यादा उसे प्ले ना करें, क्योंकि जब 2-3 बार मतलब कि वहाँ इसको एक जोन प्ले हो जाए, तो अगर दोबारा वो आती हैं तो वो थोड़ा वीक ही होती हैं। तो इस वजह से आप 2 बार इस पे ट्रेड ले सकते हैं इस जोन पे। तो चलो, अब ये तो बुलिश हो गया ना। बिरिश के लिए हम वैसे ही हम मार्क करेंगे, ये बुलिश मार्केट गई है। अब ये लास्ट कैंडल बनी है, उसके बाद जो है ना मतलब कि वो सडन मार्केट डाउन आई है, तो अब ही इसको मार्क करेंगे। ये देखो, हमने इसको मार्क कर दिया। अब इसकी कलर हम रेड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें, ये हमारा जोन मार्क हो गया है। तो अब ये एक मतलब कि हमने जो वो कहा था ना, अब ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब अगर यहाँ से हम वो करेंगे ना, जोन से लेके लास्ट वीक तक वो 170 पिप्स बनते। तो अब देखते हैं कि 170 पिप्स बनते नहीं, ये देखो ये कम आई है ना, और उसने अगेन रिटर्न दिया है। तो ये अब हम इसको प्ले नहीं करेंगे। क्यों नहीं प्ले करेंगे, क्योंकि वो 170 पिप्स मार्केट नहीं गई है। आप जोन से लेके एसएल तक उसको वो करेंगे, मतलब कि 1 बाई 1 गई हो तो तभी आप उसको मार्क करोगे कि हम इस पे ट्रेड लेंगे। अगर वो इंस्टेंट रिटेस्ट करती हैं तो उस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये तो फिर इस यहाँ से हमने ट्रेड नहीं ली, तो ये नीचे आई है, तो अब ये तो काफ़ी नीचे आई थी। तो अब इसको हम मार्क रहने देंगे, क्योंकि अब फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे आ सकती है और आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे टच किया है, अब अगेन देखो यहाँ पे मतलब कि टच करके आप इसके एसएल इसके ऊपर रखें, क्योंकि ये भी क्लास लगा था ना, तो इससे 10 पिप्स ये एसएल रखेंगे और 1/3 तक आप उसको कर सकते हैं। तो ये भी आपकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट इससे गेन सकते हैं। तो अब मेरी जो सजेशन होगी आपको, आपने 1/2 से कम नहीं आना। 1/2 तो लाजमी है। अब 1/3 1/4 ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना वो करेंगे। और एक और बात इसकी, अगर आप ये देखो ना, अगर एविडेंस का वेट करोगे तो ये आपका एसएल काफ़ी छोटा बनेगा और आप इससे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। ये तो वो था ना H4 H1, आप M15 से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप M15 से नीचे आएंगे तो मतलब कि वो इतना वो नहीं होगा, इतना अच्छा रिस्पांस आपको मतलब कि नहीं देगा। तो इस वजह से आपने मतलब कि M15 से नीचे नहीं आना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप H1 से ही नीचे ना आए, बट अगर आपको ट्रेड नहीं मिलती तो आप M15 से नीचे आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको, हम मार्क करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे भी सडन एसएल लगेगा। ये आपने नहीं सोचना कि अब इसकी मतलब कि एसएल नहीं लगता, एसएल आपके लगेंगे,
लेकिन आप प्रॉफिट में रहेंगे अगर मैं जो जितना भी आपको समझा रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे। यहाँ पे सडन मूव आया है, बुलिश मार्केट है, तो यहाँ से सडन मूव आया है, तो यहाँ इसको मैं मार्क करूँगा। अब यहाँ पे मैंने इसको मतलब के मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया ना। तो अब यहाँ पे मार्केट आई, अब इस पे भी आप छोटे टाइम फ्रेम में आ सकते हैं एविडेंस के लिए। अब ये 25 सितंबर है ना, तो अब हम इसको देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट हमें शो होते हैं, बट अब मैं इसको भी बता देता हूँ ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसको मैं ग्रीन ही कर लूँ। हाँ, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो अब हम इस पे बाई की पोजीशन लगा लेते हैं। अगर कोई इंस्टेंट एग्रेसिव जाना चाहेगा तो उस पे हम करेंगे। इसके नीचे असल ये बनता है ना 430, तो हम इसको वो करेंगे 10 पिप्स नीचे रखेंगे, क्योंकि इसका भी असल यहाँ बनता है 404 मतलब के 47 पिप्स का असल बन रहा है। हम 7 पिप्स का सॉरी 57 पिप्स का एसल रखेंगे, 60 पिप्स का एसल रख लेते हैं ना, क्योंकि आपने एसल इसके उससे वीक से, अब यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, अब इससे आपने 10 पिप्स ही नीचे रखनी है, क्योंकि ये देखो ना ये कैंडल बनी है, तो अगर आप बिल्कुल इसी के नीचे बिल्कुल टाइट एसल रखोगे तो ये आपका एसल हिट करके चली गई है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप 10 पिप्स जोन से नीचे आपने देने हैं, ताकि अगर वो वीक भी मारे ना तो भी आपका एसल ना लगे। तो ये देखो कितनी गई है, 1/8 ये गई है हमारी हक में। तो इस तरह आप इससे काफ़ी अच्छी मतलब कि वो कर सकते हैं। अब अगर आप ये बुलिश मार्केट है तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक के बिरिश के लिए, लेकिन ये बुलिश मार्केट में हम बिरिश ऑर्डर ब्लॉक को वो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर एसल हमारे लगेंगे। ये देखो ये एसल लगा भी है, तो इसमें मतलब के आपने एविडेंस में क्या देखना है। अब मैं इसमें देखता हूँ ना, अब मैं ये इसको देखता हूँ कि यहाँ तक अगर मार्केट शो करे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एविडेंस को कैसे देखना है, या वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से फिर समझा भी दूंगा। बट अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ, शायद वो शो करे, तो अगर शायद शो होती हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको, हाँ ये देखें ना, एविडेंस के लिए आपने कैसे देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारा जोन है, वही वो कि M15 था ना, तो अब हम M3 में आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे अगर आप इंस्टेंट नहीं करोगे ना, मतलब कि एग्रेसिव नहीं जाओगे, आप एविडेंस का वेट करोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, लेकिन कोई अच्छी कैंडल हमें बुलिश नहीं मिली है ताकि हम उस पर भरोसा करके अपनी ट्रेड ले ले। कोई भी कैंडल नहीं, अगेन इसको टच किया है, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है, मतलब कि जो यहाँ पे विक तो लगा है, काफ़ी अच्छी विक लगी है, लेकिन ये भी नेक्स्ट कैंडल को देके पूरे विक को वापस ही आ गई हैं। तो अब आपने यहाँ पे वो कैंडल देखनी है जहाँ पे आपकी मतलब कि वो हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो आई है मार्केट, सडन मूव इसने बिरिश नीचे की तरफ किया है, तो अब ये कैंडल इसने वीक मानी है, अब ने ए लिक्विडिटी इसने स्वीप किया है। इस लिक्विडिटी को भी अब हम आगे मतलब के पढ़ेंगे। फिर अब अगर आप उन सब को यूज़ करके ट्रेड लेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये कैंडल आ गई, सेकंड कैंडल उसकी उसको भी जो है ना, उसकी लास्ट कैंडल को भी ऊपर की तरफ मतलब के ब्रेक कर लिया, जोन को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर, अब नीचे पे रिटेस्ट आई है। तो आप इन रिटेस्ट पे ले सकते हैं, आप इस रिटेस्ट पे ले सकते हैं, या इस कैंडल पे आप उसको ले सकते हैं। अब वहाँ पे पहले अगर आपका एसल मतलब कि वो बनता था ना 70 पिप्स का बन रहा, तो अब ये आपका एसल 40 पिप्स का बन रहे हैं, और आप फिर 1/3, 1/2, 1/5 जितना आपको अच्छा लगता हो, जितना आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको वो देता हो, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों ये था ऑर्डर ब्लॉक का कंप्लीट गाइड। चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन जहां इंस्टीट्यूशन ने बड़े ऑर्डर प्लेस किए हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक
last bearish candle before strong rally, bearish order block, last bullish candle before sharp drop। ट्रेडिंग सेटअप जोन आइडेंटिफाई करो, रिटेस्ट का वेट करो, कंफर्मेशन पे एंट्री लो या आप एग्रेसिव भी जा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको अगेन कहूँगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपने लगानी है, अगर बुलिश के लिए जाए नीचे लगानी, 10 पिप का आपने वो देना है और टारगेट मिनिमम आपने 1/2 तक ही करनी है। अब आप भी स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन जहां ट्रेड करते हैं आप भी वहां ट्रेड कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपने 1% भी मतलब कि कुछ सीखा हो तो लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्राइडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी स्वीप पे और स्टॉप हंटिंग पे बनाएंगे, ताकि हमारी स्टॉप लॉस लगते हैं और लिक्विडिटी स्वीप को हम अच्छे से मतलब कि सीखेंगे। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्मार्ट मनी का। तो कमेंट में बताओ क्या आपने ऑर्डर ब्लॉक पहले यूज़ किया है या पहली बार सीखा है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज नॉलेज है और आज आपने एक पावरफुल कंसेप्ट सीख लिए हैं। अब प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट पे टेस्ट करो, ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग करो पास चार्ट पे, और जब कॉन्फिडेंट हो जाओ तब रियल अकाउंट पे अप्लाई करो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आप ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।